5. A car moving with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास एक कार है जो कि पहले तो 5 सेकेंड तक 40 मीटर फी सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर अगले 10 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाती है। फाइंड द डीसेलरेशन। एक तो हमने डीसेलरेशन फाइंड करनी है कि जब यहाँ पे ब्रेक लगी और उसके बाद गाड़ी जो आहिस्ता होना शुरू हुई और आखिर में जाके रुक गई, तो वो हमने डीसेलरेशन फाइंड करनी है। और सेकंड केस में हम टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार के शुरू से लेकर एंड तक जो है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जी डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। पहले इसकी जब शुरू में कार आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी। ये 5 सेकेंड तक इसने मूव किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और इसकी वेलोसिटी जो थी वो 40 मीटर पर सेकेंड थी, और ये 5 सेकेंड तक इसने इस तरह मूव किया। हमने यहाँ पे S1 एक कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर हमारे पास उसका निकले। उसके बाद फिर यहाँ पे जब ड्राइवर था तो उसने यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई की। उसके बाद फिर गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई और डीसेलरेशन हुई। तो फिर हमने यहाँ पे अगले 10 सेकंड में उसको रुकते रुकते 10 सेकंड लगे। वी एफ जो है हमने आखिर में जाके ये गाड़ी रुक गई, इस वजह से वी एफ जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक तो हमने ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर गाड़ी रुक रही हो तो उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं, और अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही हो तो उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो ए हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि डीसेलरेशन कैलकुलेट करनी है, और ये माइनस में आएगी। और S2 हमने कैलकुलेट करना है बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कि 10 सेकंड में रुकते रुकते इसने कितना फासला तय किया। तो गिवन डेटा में जो है जी वी आई, हम पहले ये वाला केस ए से लेकर बी तक जो है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो वी आई हमारे पास जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है, वी एफ हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। बल्कि हम अभी पहले इस केस में डिसलरेशन निकालने लगे हैं, तो हम ये ओवरऑल सारा केस ले रहे हैं। शुरू में उसकी वेलोसिटी वी आई थी, एंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई जी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम उसने जितना लिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, बी से सी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक उसने रुकने में 10 सेकंड लिए, और हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल आपको नज़र आ रहा है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं वी एफ की, क्योंकि हमें वी आई भी गिवन है और ए हमने फाइंड करना है, और टी भी हमें गिवन है, वी एफ भी हमें गिवन है, हमने ए यहाँ से निकालना है, वो हम निकालेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ की जगह हम 0 पुट करेंगे, इक्वल वी आई की जगह 40 प्लस ए उसी तरह आ गई, हमें नहीं पता टी की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 40 इस तरफ आके माइनस 40 हो जाएगा, और ए और 10 मल्टीप्लाई होकर 10 ए आ जाएगा, और 10 को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं तो माइनस 40 बाई 10 इज इक्वल टू ए। और 10 के टेबल के साथ कटिंग होगी, 10 1 ज़ार 10 और 10 4 ज़ार 40, तो ए इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये इसकी डीसेलरेशन आ गई। डीसेलरेशन में साथ माइनस आता है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन कम हो रही है या गाड़ी रुक रही है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमने डिस्टेंस जो उसने टोटल कवर किया था वो हमने निकालना है। तो इसमें उसी तरह हमारे पास कार की शुरू में जो एक्सेलरेशन थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो 40 मीटर पर सेकंड थी, और ये 5 सेकंड तक इसी तरह चलती रही। तो हमने S1 कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जब यहाँ से बी पॉइंट से ब्रेक अप्लाई हुई तो गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हुई। तो 10 सेकंड बाद जो है ये गाड़ी रुक गई, वी एफ 0 हो गया, टाइम 10 सेकंड है। एक्सेलरेशन अब हम जो थी डीसेलरेशन जो थी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहाँ से S2 निकाल लेंगे, यानी कि बी से लेकर सी तक डिस्टेंस, फिर S1 और S2 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आ जाएगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो पहला जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एस इज वन इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर पर सेकेंड ही उसकी वेलोसिटी रही है, तो 40 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास S1 जो है वो 200 मीटर आ जाएगा। इसके बाद S2 कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई की जगह हम 40 पुट कर देंगे इंटू
टी की जगह हम 10 पुट करेंगे क्योंकि हम बी से लेकर सी तक वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, प्लस 1/2 ए, ए की जगह -4 आ जाएगा, ये हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया है, और आगे हमारे पास टी की जगह 10 का स्क्वायर आ जाएगा। S2 इज इक्वल टू ये 40 और 10 मल्टीप्लाई होकर 400 आ गया, प्लस 1/2 और -4, ये 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा, 100 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -400 हो जाएगा, 2 की और 400 की कटिंग करेंगे तो 200 आएगा, तो 400 माइनस 200, S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 200। तो अब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये होगा S1 प्लस S2, S1 भी 200 था, S2 भी 200 था, तो दोनों ऐड हो गए हमारे पास 400 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ये कार कवर करेगी वो 400 मीटर।